प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसी का एक मेथड हम और देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। तो प्यारे साथियों, तीन अगर संख्याएं अगर एपी में होती है तो जो बीच वाली टर्म होती है उसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई a प्लस सी के बराबर होता है। अगर बात करें यही अगर जीपी में होती तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर करके उन दोनों टर्मों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और एचपी में होती प्यारे साथियों, तो एचपी में होती जो बीच वाली जो टर्म है वो 2ac अपॉन में a प्लस सी होती। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि p और 1 और q एपी में है, इसका मतलब 2 बराबर p प्लस q हो गया। और उसके बाद में कह रहा है p2q किसमें है, जीपी में है, तो b स्क्वायर यानी कि 4 बराबर pq हो जाएगा। ये दो चीजें हमारे पास में है पहले साथियों। और पूछ रहा है कि जो खतर फर्स्ट है वो कह रहा है कि p4 और q hp में है। तो hp में होने के लिए हमें पता है कि 4 इक्वल होगा किसके, 2 इंटू pq के और अपॉन में p प्लस q के, क्योंकि hp वाली कंडीशन लगा दी। अब मेरे साथियों 4 आना चाहिए, इसका योग 4 आना चाहिए, तो 2 इंटू pq की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में प्यारे साथियों p प्लस q की वैल्यू है 2, तो यानी कि 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि स्टेटमेंट जो 1 है वो राइट है। अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 1 अपॉन p 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन q किस में है, एपी में है। एपी में होने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बीच वाली टर्म 1/4 बराबर 1 अपॉन में p प्लस का 1 अपॉन में q होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बच गया 1/2, यानी कि ये 1/2 आना चाहिए, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो pq p प्लस q अपॉन में pq आ जाता है। एलसीएम लेके हम जब जोड़ते हैं तो p प्लस q अपॉन में pq आ जाता है। p और q की जो वैल्यू थी वो 4 थी अपॉन में pq की जो p प्लस q की जो वैल्यू थी प्यारे साथी वो 2 थी और pq की जो वैल्यू 4 है, यानी कि 1/2 आ गया। इसलिए स्टेटमेंट जो 2 है वो भी राइट है, इसलिए ऑप्शन प्यारे साथियों सी सही हो जाएगा, 1 एंड 2।